एक मिनट में तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है और दूसरे ही मिनट तुम सोच रहे हो क्या तुम सही कर रहे हो। अगर तो तुम्हारे साथ यही हो रहा है तो डेफिनेटली तुम 18 से 24 के बीच में हो। सच कहूँ, तुम्हें शायद कई दफ़ा कहा गया हो कि ये लाइफ का सबसे एक्साइटिंग टाइम है, और कई चीज़ों में ये सच भी है। लेकिन एक सेकंड के लिए बात करते हैं, ये वक्त काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। सोशल मीडिया भी कुछ हेल्प नहीं करता। हर कोई दुनिया घूम रहा है, अपनी जॉब्स कर रहा है या लेटेस्ट अपनी अकम्पलिशमेंट्स दिखा रहा है, और तुम बस सोच रहे हो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तुम्हें प्रेशर फील होता है कि तुम अपने करियर का प्लान बना चुके हो या सोलमेट्स के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन ये सच है कि अभी सब कुछ फिगर आउट होना ज़रूरी भी नहीं। दरअसल तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। हर कोई इतना टुगेदर लगता है ना? लेकिन सच ये है, कोई भी अपनी ज़िंदगी का सब कुछ नहीं समझता। जो लोग 20s में लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये वो साल हैं जब तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे, गलतियाँ करोगे और ऐसे काम करोगे जो शायद अभी समझ नहीं आए, और ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो अगले कुछ ही मिनट में हम डीप डाइव करेंगे उन चीज़ों में जो इस एज पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेशर को कैसे हैंडल करें, क्यों तुम्हें फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए, और कैसे ऐसी हैबिट्स बनाएं जो तुम्हें असल सक्सेस की तरफ ले जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सेल्फ डिस्कवरी के सफ़र को एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि सच यही है, ये वक्त अपने आप को समझने, अपने मकसद जानने और उसे अचीव करने का है। अगर तुम थोड़ा स्टक फील कर रहे हो या अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत वैल्यूएबल इंसाइट है। मैं तुम्हें वो टूल्स, माइंडसेट्स और इंस्पायरेशन दूंगी जो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देगा और अपनी ग्रोथ पर फोकस करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटिंग गो ऑफ सोसाइटल प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर के बारे में। सोसाइटी का ये मानना है कि 25 तक तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सब कुछ समझना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये एक मिथ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी सॉर्टेड है ना? लोग जॉब्स कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और अपनी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, और तुम सोच रहे हो मैं अभी तक कहाँ हूँ। लेकिन ये समझ लो, सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइटेड रील है, पूरी कहानी नहीं। ये एक हकीकत है कि 18 से 24 साल के बीच कोई भी अपनी ज़िंदगी का सब कुछ समझ ही नहीं सकता, और अगर ऐसा लगता है कि कोई कर रहा है तो वो शायद अपनी स्ट्रगल्स को छुपा रहा है। तो अपनी स्टार्ट को दूसरों के बीच के दौर से कंपेयर तो बिल्कुल मत करो। तुम कहीं भी पीछे नहीं हो, तुम उस जगह पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अब ये बात प्रेशर को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन ये सच है, ज़िंदगी रेस नहीं है। तुम्हें दूसरों के टाइमलाइन पर चलने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास वक्त है अपनी ज़िंदगी को समझने का, और ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम्हें अभी सब चीज़ें क्लियर नहीं हैं। इन सेकेंड स्टेप, लेट्स एम्ब्रेस द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अब बात करते हैं कि एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इन सालों में तुम्हारी ग्रोथ के लिए की है, सेल्फ डिस्कवरी। तुम कौन हो स्कूल, काम और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के अलावा। ये साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अलग अलग इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। शायद तुम कोडिंग सीखना चाहते हो या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि तुम हमेशा ट्रैवल करना चाहते हो, या म्यूज़िक या फिटनेस का शौक़ हो। यहाँ की ये है कि तुम जो चीज़ ट्राई करना चाहते हो उसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस स्टार्ट कर दो। तुम्हें एक ट्रिक देती हूँ, ये फील मत करो कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी अभी प्लान करनी है। अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, नई स्किल्स सीखो और अपने आप को इवॉल्व होने दो। तुम्हें शायद कुछ ऐसा मिले जो तुम सच में पसंद करो, या फिर शायद तुम्हें कोई चीज़ ना पसंद आए जो तुमने सोचा था, और ये पूरा प्रोसेस उसी का हिस्सा है। तुम्हें अपनी असल पैशन तभी पता चलेगा जब तुम सब कुछ ट्राई करोगे, और कभी कभी तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, तो इसे एम्ब्रेस करो। तुम जो आज हो वो शायद
5 साल में नहीं हो गई, और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इन स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट फॉर सक्सेस। अब बात करते हैं कि एक ऐसी चीज़ के बारे में जो तुम्हारी ज़िंदगी में सक्सेस को बनाने या तोड़ने का काम कर सकती है। दैट इज़ योर माइंडसेट। तुम अपने बारे में और दुनिया के बारे में कैसे सोचते हो या हर चीज़ को शेप करते हो जो तुम्हारे साथ होता है। जब चीज़ें मुश्किल होती हैं एंड दे विल, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा माइंडसेट सब कुछ है। तुम चैलेंजेस, सेटबैक्स और फेलियर्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ये तय करेगा कि तुम ज़िंदगी में कितनी दूर तक जा सकोगे। अगर तुम ऑब्स्टेकल्स को बैरियर समझते हो तो वो तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी समझते हो तो तुम बहुत आगे जाओगे। ये एक गेम चेंजर है। अपने स्ट्रगल्स, अपने चैलेंजेस को दिखाने का तरीका बदलो। फेलियर्स को अपनी पहचान ना बनाओ, बल्कि उन्हें एक लेसन समझो, उनसे सीखो, तभी तुम ग्रो करोगे। और तुम कुछ ना कुछ पॉइंट पर लाजमी फील होगे, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि तुम उस फेलियर के बाद क्या करते हो। ग्रोथ माइंडसेट बनाने का एक अच्छा तरीका है छोटी जीत पर फोकस करना। एक ऐसी चीज़ चुनना जो तुम इम्प्रूव करना चाहते हो और उस पर एक्शन लो, चाहे वो कोई नई स्किल हो, तुम्हारा फिटनेस हो या तुम्हारा हेल्दी माइंड। सिर्फ एक प्रोसेस पे फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। लेट्स मूव टूवर्ड एंड एम्ब्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स। चलो अब बात करते हैं, थोड़ी रियल टॉक करते हैं। हैबिट्स सब कुछ हैं। जो चीज़ें तुम आज चूज़ करते हो वो तुम्हें 5 या 10 साल बाद कैसे बनाएंगी, ये तय करेगा। अगर तुम अपनी लाइफ ऐसे बनाना चाहते हो जिसमें तुम प्राउड फील कर सकते हो, तो तुम्हें अभी पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करनी होगी। ये बात नहीं है कि तुम्हें ग्रैंड जेस्चर करने की ज़रूरत है, बल्कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम हर दिन कर सकते हो, जिनसे डिफरेंस होता है। तो कैसे शुरू करते हैं? चले बात करते हैं कि कैसे वो हैबिट्स बनाएं जो एक्चुअली स्टिक करें। छोटा स्टार्ट करो, एक हैबिट चूज़ करो जिससे तुम इम्प्रूव करना चाहते हो सकता है तुम 30 मिनट्स जल्दी उठना चाहते हो, शायद तुम हर दिन 10 मिनट पढ़ाई को मज़ीद देना चाहते हो, या हर सुबह वॉक पर जाना चाहते हो। जो भी हो, ये इंश्योर करो कि वो अचीवेबल और मैनेजेबल हो। एंड वन मोर ट्रिक, परफेक्शन का एम बिल्कुल मत रखना। हर दिन, हर बार सब कुछ सही करने की कोशिश मत करो। ये कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर तुम कुछ छोटा हर दिन कर सकते हो तो टाइम के साथ वो बहुत बड़ी चेंजेस लाएगा। तुम्हें ये सुनना होगा, तुम्हारे फ्यूचर का सीक्रेट तुम्हारी डेली हैबिट्स में छुपा होता है। ये सच है, तुम्हारी हैबिट्स या तो तुम्हारी सक्सेस की तरफ ले जाएंगी या तुम्हें पीछे खींचेंगी। अच्छी बात ये है कि तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे हाथ में है। मूव टुवर्ड स्टेप 5, नेविगेट द रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग योर सपोर्ट सिस्टम। चलो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हैबिट्स बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ योर रिलेशनशिप। चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तुम जो लोग अपने आसपास रखते हो उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और ऐसे वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि वो लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, तुम्हें चैलेंजेस करते हैं और तुम्हारी ग्रोथ को इंकरेज भी करते हैं। तुम्हें ऐसे दोस्त चाहिए जो तुम्हें अच्छा फील कराएं, और फैमिली मेम्बर जो हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दें। लेकिन इक्वली तुम्हें उन लोगों की भी ज़रूरत है जो तुम्हें बेहतर बनाएं, बड़े सपने दिखाएं, और जब तुम हारना चाहो तब भी तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। और ये बात समझ लो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो तुम्हारी ग्रोथ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता या तुम्हें तुम्हारे बारे में बुरा फील कराता है, तो शायद तुम्हें अपने रिलेशनशिप को दोबारा एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। तुम्हें वो लोग चाहिए जो तुम्हारे साथ हों, ना सिर्फ उन चीज़ों में जो आसान हो, बल्कि उन चीज़ों में भी जो मुश्किल हो। फोकस करो अपने उन रिलेशनशिप्स पर जो तुम्हारे बेस्ट वर्जन को इंकरेज करेंगे। और एक बात कभी मत भूलना, मेंटोरशिप बहुत वैल्यूएबल है। किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो तुम्हारे जैसे स्टेज से गुजरा हो, जो तुम्हें गाइड कर सकता हो, एडवाइस दे सकता हो और तुम्हें नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझा सकता हो। तो अब क्या, आज से तुम क्या कर सकते हो? जवाब बहुत सिंपल है, शुरू हो जाओ। स्टार्ट करो छोटी चीज़ों से, रिस्क लो
और फेलियर से मत डरो। गलतियाँ करो लेकिन उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आज की चॉइस पर डिपेंड करता है। सुनो, तुम ये कर सकते हो। जो रास्ता आएगा वो हमेशा स्मूथ नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारा है। तुम्हें चलना है। अगले कुछ साल ये तुम्हारी ज़िंदगी का सब कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव कर सकते हैं। तो रिस्क उठाओ, नई चीज़ें ट्राई करो। जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना चलें, अपने आप से अच्छे से पेश आओ और याद रखो, तुम बिल्कुल वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। सो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर मिला तो लाइक का बटन दबा दो और किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत हो। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो और मज़ीद कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।